अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक अफसोसनाक ख़बर हमारे सामने आई जो कि लाहौर से आई, जहां पर यह बताया गया कि मौलाना ख़ादम हुसैन रिजवी जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हैं और एक मजहबी अपनी शनाख्त रखते हैं, उनका इंतकाल हो गया है। तो उस पर हम बात करेंगे और मुख्तलिफ पहलुओं पर डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मौलाना ख़ादम हुसैन रिजवी का ताल्लुक़ कहाँ से था और उनका बैकग्राउंड सारा मैं कोशिश करूँगा कि जो मेन पॉइंट्स हैं वो उसका अदा कर सकूँ अपनी इस वीडियो में। पहली बात तो ये कि मौलाना ख़ादम हुसैन रिजवी 55 साल की उम्र में उनका आज इंतकाल हुआ, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इनके साथ साथ पाकिस्तान के तमाम सियासी समाजी हलकों की तरफ से, मजहबी हलकों की तरफ से ताज़ियत की गई, अफसोस का इजहार किया गया। लेकिन ये मैं बताता चलूँ यहाँ पे कि 8:48 पर मौलाना ख़ादम हुसैन रिजवी को शेख ज़ैद हस्पताल, जो कि लाहौर का अस्पताल है, वहाँ पे लाया गया। और वहाँ पर जब उन्हें लाया गया तो डॉक्टर्स का उनका ये कहना है कि डॉक्टर अकबर हुसैन जो वहाँ पे मुतलका डॉक्टर थे, उनका ये कहना है कि जब वो पहुँचे तो उनका इंतकाल हो चुका था। तो उनसे ये सवाल किया गया, जब क्योंकि ख़ानदानी ज़राए ये कह रहे थे और सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे हैं कि किस जगह पे कहा जा रहा है कि उनको हार्ट फेलियर की वजह से उनका इंतकाल हुआ, कहीं पे कोरोना की बात की जा रही है, कहीं पे बुखार। तो ख़ानदानी ज़राए ये कह रहे थे कि उनको बुखार था पिछले कुछ दिनों से और ख़ासा तेज़ बुखार था, जिसकी वजह से आज तबीयत बिगड़ी। तो उसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया जहाँ पे वो जानबर ना हो सके। तो इस हवाले से डॉक्टर्स का कहना था शेख ज़ैद अस्पताल के कि क्योंकि वो अस्पताल पहुंचने से ही पहले उनका इंतकाल हो चुका था, तो लिहाजा इस हवाले से कुछ कहना कबल वक्त है कि उनकी डेथ कॉज क्या है, उनकी इंतकाल की वजह क्या है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर की जा सकती है कि किसी किस्म का कोई ये नहीं कहा गया उनकी तरफ से कि कोई टेस्ट किया गया। ख़ादम हुसैन रिजवी की अगर बात की जाए तो मौलाना ख़ादम हुसैन रिजवी, आपको याद होगा कि 2017 में, सितंबर 2017 में उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी। और लाहौर में रहने वाले तो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन जो लाहौर से बाहर वाले लोग हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ कि उन्होंने बाई इलेक्शंस हुआ था लाहौर के हल्का NA 120 में। ये वही हल्का है जहां से मियां नवाज शरीफ भी इलेक्शन जीत चुके हैं और बाई इलेक्शन जब हुआ था तो कलसूम नवाज ने इलेक्शन लड़ा था। तो आपको याद होगा कि सरप्राइजिंग तौर पर इस हलके से जब वोट काउंट किया गया तो मौलाना ख़ादम हुसैन रिजवी जो पहली दफ़ा ये इंतखाब लड़ रहे थे, उन्होंने 7,000 वोट लिए। जिसके बाद जो सियासी हलके थे उनमें एक दफ़ा अचानक से हलचल मच गई कि ये एक पहली दफ़ा सियासत में एंट्री हो रही थी। और उसके बाद अगला इंतखाब भी हमने देखा जहाँ पे तरीके लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर कैंडिडेट्स जो थे वो नॉमिनेट किए गए और सिंध असम्बली में अभी भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सीटें भी मौजूद हैं। लेकिन ख़ादम हुसैन रिजवी की अगर बात की जाए तो ख़ादम हुसैन रिजवी को जो पहचान जो पूरी दुनिया में, जो पाकिस्तान में जब उनको जाना गया तो वो शाहिद खाकान अब्बासी जब वज़ीर आज़म थे उनका दौर था, जब ख़त्म नबूवत में तरमीम का एक मामला सामने आया था, जिसके बाद फैज़ाबाद के मुकाम पर एक तवील धरना 2017 में दिया गया था, जिस के बाद एक एग्रीमेंट हुआ था और उस धरने के हवाले से काफ़ी क्यासराइयाँ हुई थी, जिसके बाद वो धरना सुप्रीम कोर्ट में भी उसके मामलात गए। तो वो धरना जो था वो एक तवील धरना मौलाना ख़ादम हुसैन रिजवी ने दिया और उसके साथ साथ उनके साथ सुन्नी तहरीक और बाकी जो सुन्नी मसलक की, बरेलवी मसलक की जमातें थी वो भी उनके साथ आ गई थी। तो ये सारा वाक़यात के बाद अब कुछ दिन पहले भी हमने देखा, कुछ दिन पहले हमने क्या देखा कि कुछ दिन पहले भी तहरीक लब्बैक की जानिब से कॉल दी गई कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा और फिर इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। और इस दफ़ा मामला था फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने के हवाले से। वहाँ पे तहरीक लब्बैक के कारकुनान वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने धरना दिया और उसके बाद हुकूमत के साथ एक 4 नकाती माहिदा जो है वो दस्तखत हुआ और उसके बाद ये धरना ख़त्म किया गया। लेकिन आज जो मौलाना ख़ादम हुसैन रिजवी साहब के इंतकाल की खबर आई तो उससे एक चीज़ क्लियर है कि जब ये धरना चल रहा था तो उस दौरान भी मौलाना जो थे उनकी तबीयत नासाज थी, वो तंदुरुस्त नहीं थे और बुखार जिस तरह बताया जा रहा है कि पिछले 1 वीक से उनको बुखार था, तो बुखार उनको उस धरने के दौरान भी बुखार था और काफ़ी सख्त बुखार था, लेकिन इसके बावजूद वो धरने में मौजूद रहे। और यहाँ पर मौलाना ख़ादम हुसैन रिजवी का ताल्लुक अगर देखा जाए तो अटक
पंजाब का एक शहर है जो सब जानते हैं, उनके साथ उनका ताल्लुक है। उन्होंने एक वो मौलाना खादिम हुसैन रिजवी हाफिज कुरान थे, शेखुल हदीस थे, और उसके साथ साथ आपको ये चीज़ आपके भी इल्म में है कि वो जब उनकी तकारीरें आती होती थी तो वो फारसी के अशार भी पढ़ते होते थे, खासकर इल्लामा इकबाल के मतलब बड़ी डिटेल से बात करते थे, तो वो फारसी जुबान पर भी अबूर रखते थे। उनके दो बेटे आपने देखे होंगे जो कि मुख्तलिफ मुकामात पे जब एहतजाज किया गया तो उस मौके पर भी आपने देखा कि उनके दो बेटे जो थे वो उनके साथ कई दफ़ा नज़र आए। एक ट्रैफिक हादसे में उनके को जो था वो उनकी टांगों की वो माजूरी हो गई थी, जिसके बाद वो सहारे के बगैर नहीं चल सकते थे, व्हील चेयर पे थे। लेकिन उन्होंने अपना जो जब वो एक सियासत में आए, जब मजहबी और सियासी जमात उन्होंने एक बनाई, और उसके बाद से लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बड़ा एक्टिव एक रोल प्ले किया। वो आप सबके लोगों के सामने है। इसके साथ साथ आप ये चीज़ भी ज़हन में रखें कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के बारे में जो उनकी तकारीर थी, जो उनकी चीज़ें थी, अक्सर क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान का उनको कवरेज नहीं देता था और वो खासे नाला भी दिखाई देते थे, लेकिन उन्होंने क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी थी उसका इस हवाले से सहारा लिया, और उन्होंने सहारा किस अंदाज से लिया कि उन्होंने बड़े एक्टिव सोशल मीडिया पर अपने पेजेस बनाए, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी और मुख्तलिफ ज़ुबानों में, और उस पर खासी एक्टिव रही उनकी सोशल मीडिया टीम। और जो भी उनके स्टेटमेंट्स होते थे, जो भी उनकी बातें होती थी, उसको वहाँ पर वो फौरी तौर पर नशर किया जाता था। तो अगर ये कहा जाए कि उनको जो है वो सोशल मीडिया की तरफ से खासी पजीराई मिली, तो ये गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया की निस्बत उनका ज्यादा जो रुझान सोशल मीडिया की तरफ था, और यही वजह थी कि लोग उनको देखते थे कि जो वो बात करते थे उस हवाले से वो देखे भी जाते थे। एक चीज और कि एक दफा मुझे याद पड़ता है कि खादिम हुसैन रिजवी साहब से सवाल किया गया था कि आपको जो फंडिंग है वो कहां से आती है, तो खादिम हुसैन रिजवी ने उस वक्त ये एक बात की थी कि हमें नहीं पता, बहुत सारे लोग आते हैं, जो लोग आते हैं वो उनको पैसे देते हैं, और पैसे दे मुख्तलिफ अंदाज में, कोई कुछ दे जाता है, कोई कुछ दे जाता है, कोई कुछ दे जाता है। तो इस हवाले से खासी लोग जो है वो उनको सपोर्ट करते हैं। तो उनके साथ साथ उसके बाद हमने ये चीज़ भी देखी कि जब उन्होंने 2017 में एक धरना दिया था, तो उसके बाद एक व्हाट्सएप पे पैगामात चलते रहे, और एक चीज़ें ऐसी सामने आई जिसमें कहा जाता था कि अगर आपको धरने के शुरा को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो इस नंबर पर रब्ता करें। तो इसका मतलब था कि लोग उनको जो वो कहते थे कि दे जाते थे, तो इसका मतलब यही है कि जो उनके चाहने वाले थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, वो उनके लिए वो जो भी होता था, जो वो खिदमत कर सकते थे उनकी, वो करते रहते थे। एक बिलाशुबा ये एक बड़ा नुकसान इस हवाले से भी है कि देखें, अगर बात की जाए मजहबी सियासत की, तो इस वक्त पाकिस्तान में मजहबी सियासत MMA जब से टूटी, उसके बाद से मजहबी सियासत जो थी वो ज़बू हाली का शिकार थी। लेकिन अचानक से खासकर बरेलवी सेक्ट में मौलाना खादिम हुसैन रिजवी जिस तरीके से सामने आए और जिस तरीके से उन्होंने सियासत की, उसको बाकी पॉलिटिकल जमातों ने भी फॉलो किया। आपको याद होगा कि जमात इस्लामी के नज़रियात इससे डिफरेंट थे, इनसे बिल्कुल डिफरेंट थे, लेकिन कई मौके ऐसे आए कि जहां पे हमने देखा कि जमात इस्लामी भी इनके साथ खड़ी नजर आई, इसी तरीके से बाकी जमातें भी इनके साथ खड़ी नजर आई। तो इस हवाले से ये बिलाशुबा खादिम हुसैन रिजवी का शुमार एक पाकिस्तान के बरेलवी सेक्ट के बड़े उलमा कराम में से होता था। तो आज उनके इंतकाल की खबर के बाद पूरे पाकिस्तान में मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात की तरफ से अफसोस का इजहार किया गया है, और वजीर आज़म ना सिर्फ हों या आर्मी चीफ हों, सब की तरफ से ये कहा गया है। लेकिन एक जो चीज़ जो उनके बारे में उनका खासा रही है कि वो हमेशा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में उनका कहना था कि वो निकलते रहे हैं, और उनका मानना था कि ख़त्म नबूवत के वो चौकीदार हैं। वो अपने आप को हमेशा ये कहते थे कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वो उनका किरदार जो है वो चौकीदार का है, और वो इस हवाले से पहरा देते रहेंगे। और यही बात थी कि जो अभी पिछले दिनों में हमने धरना देखा और फ्रांस के सफ़ीर की बेदखली की बात की,
तो इस हवाले से भी अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो बुखार था उनको और बुखार की हालत में वहाँ पे मौजूद रहे, और ये एक बड़ा पावर शो था क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग, जब रावलपिंडी से मार्च शुरू हुआ था, रावलपिंडी से इस्लामाबाद की तरफ जा रहा था, तो कहा जा रहा था कि लाख के करीब का मजमा कहा जा रहा था। तो ये बहुत बड़ी तादाद में लोग थे जो कि फैज़ाबाद तक पहुंचे थे और फैज़ाबाद में इन्होंने धरना दिया था, जिसको बाद में हुकूमत ने बातचीत के जरिए और एक 4 नकाती एग्रीमेंट के जरिए जो है वो ख़त्म करवाया।